गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज नंबर 5, उसके कुछ क्वेश्चंस की चर्चा कर ली है। आप आज एक नए तरीके का एक क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं में संभावना ज़्यादा रहती है आने की, तो उसकी चर्चा करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 101 101 पर है। तो चर्चा करते हैं इसकी। क्या कहा है इसमें, आपको एक आव्यूह दिया गया है, आव्यूह ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये 2 3 1 2। तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0। देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। i जो है आपके पास में i 2/2 का एक इकाई आव्यूह है, और वो जो आपके पास में 0 आव्यूह है, जिसके सभी अवयव 0 है यहाँ पर, और ये शून्य आव्यूह आपको दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है, इसमें आपको जो जो मान चाहिए वो निकालिए। आपको ये सिद्ध करना है कि इसके 0 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन चर्चा करते हैं। पहले ए स्क्वायर को ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर क्या आएगा अपने पास में 2 3 1 2। ओके, और ए स्क्वायर आने के बाद में ये 2 3 1 2 बनने के बाद में आप इसको ए स्क्वायर से वापस मल्टीप्लाई करवाइए, और इसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे ही इसकी पहली पंक्ति स्तंभ में बनेगी तो वो बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपके पास में 1 3 1 2 और ये 2 3। तो पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया, और ए जो पीछे का अपने पास में आव्यूह था उसको उस तरफ लिख लिया, और पहले आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करने के बाद में ये 2 + 3 बना, और उधर आपके पास में ये 6 + 6 बन जाएगा। इधर आपके पास में द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया तो 1 + 2 हो गया, और ये 3 + 4। तो ए स्क्वायर का जो मान आएगा आपके पास में 5 12 है 3 7। ये तो आपके पास में ए स्क्वायर बना है बच्चों, ए स्क्वायर। ओके, अब आप मान रखिए, इसमें एक इक्वेशन में मान रखिए ए स्क्वायर, जो कि आपके पास में 5 3 12 7 और -4, ए की वैल्यू आपके पास में जो है 2 3 1 2। ओके स्टूडेंट्स, और i जो है आपके पास में, i जो आपको दिया हुआ है वो है इकाई आव्यूह है, तो इतना आप नोट करिए। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 5, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स की अपन ने चर्चा कर ली थी। तो आज कुछ जो एग्जाम्पल है, एक अलग तरीके का एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आता भी है, उसकी अपन को चर्चा करनी है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा है देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपके पास में ए की वैल्यू दी है 2 3 1 2, और ये सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0 बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर अपन को a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0 बनाना है, तो a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर ज्ञात करना होगा 1 2 और 2 3 और ये 1 2 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो a स्क्वायर को अपन इस तरीके से बना सकते हैं। आपके पास में i जो है, i 2/2 का एक इकाई आव्यूह है, और 0 जो शून्य आव्यूह आपके पास में, उसके मुख्य संपूर्ण अवयव 0 है, तो ये 0 आव्यूह आपको दिया गया है। तो ज्ञात करते हैं a स्क्वायर आपके पास में ये है, तो मल्टीप्लाई करके अपन a स्क्वायर भी बना लेते हैं 2 3 1 2, और प्रथम पंक्ति को जब स्तंभ में कन्वर्ट किया तो आपके पास में ये मान बना 4 + 3, और उधर बन जाएगा आपके पास में 2 3 और 6 + 6, और द्वितीय पंक्ति को जब स्तंभ में कन्वर्ट किया तो ये मान बना आपके पास में
2 प्लस 2 और ये बन जाएगा आपके पास में 3 प्लस 4। तो ये मान बना ए स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में ए स्क्वायर का मान जो आपके पास में बनेगा वो बनेगा 7 12 4 7 12 4 प्लस 7। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अपने पास में ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई। ए स्क्वायर का मान यहाँ पर इक्वेशन में रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। तो ए स्क्वायर का जो मान है आपके पास में 7 12 4 7 माइनस 4, ए की जो वैल्यू है आपके पास में 2 3 1 2 प्लस आई का जो मान है इकाई आगे के रूप में आपको 1001 दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको आगे हल करते हैं तो ये आपके पास में बन जाएगा, ये आपके पास में बन जाएगा 7 12 4 7 प्लस माइनस को अंदर भेजने पर ये माइनस का 8 बन जाएगा, माइनस के 12 है, माइनस के 4 और माइनस के 8 प्लस आपके पास में ये 1001। ये टोटल मान आपके पास में बना है, 7 में से 8 गए तो माइनस का 1 और फिर 12 में से 12 गए 0, 4 में से ये 4 चला जाएगा तो ये माइनस का ये प्लस का ऐड होने पर 0 रह जाएगा। ये 7 और 8 -1 देंगे, -1 और ये आपके पास में 1001। जब इनको भी ऐड करेंगे तो अपने पास में 0 0 0 0 मिल जाएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 से कैंसिल, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0, -1 और प्लस का 1 0। ओके, तो अपने पास में ये मिल गया 0 वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे क्वेश्चन में अपन को ये भी पूछ सकता है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स इसकी सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार इतना नोट करिए, उसको भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहां से इसकी सहायता से ए इनवर्स अपन को ज्ञात करना है, तो किस तरीके से अपन ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। अपने पास में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन अपने पास में ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। तो ए इनवर्स के लिए पहले मेरे को डेट ए ज्ञात करना होगा। डेट ए के रूप में 2 3 1 2, अगर 0 के इक्वल आता है तो इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अदरवाइज अगर कुछ भी मान बनता है 0 के अलावा तो ए इनवर्स अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बना तो 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर आपके पास में इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई दिया हुआ है इक्वल टू 0। मैं इस प्लस आई का पक्षांतरण इधर कर रहा हूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू माइनस आई हो गया, माइनस आई हो गया। बच्चों, जब प्रॉपर्टीज की चर्चा करी थी तो मैंने आपको बताया था दोनों पक्षों में आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाइए। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इनवर्स माइनस 4a ए इनवर्स इक्वल टू माइनस आई ए इनवर्स। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो a मल्टीप्लाई ए इनवर्स, क्योंकि ए स्क्वायर को तो a गुना a लिख दिया, a इनवर्स साथ में चल रहा है, और 4a इनवर्स a। बच्चों, a इनवर्स a आपको i देगा, तो इसको आप 4i लिखिए, और ये माइनस का i a इनवर्स आपको माइनस का a इनवर्स देगा, माइनस का a इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये आपको a इनवर्स a आपको i देगा, तो ये i a हो गया, i a माइनस 4i इक्वल टू माइनस a इनवर्स। यहाँ से आई आपको ए देगा, तो ये a माइनस 4i इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। माइनस कॉमन लीजिए, तो ये 4i माइनस ए इक्वल टू माइनस ए इनवर्स हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ए इनवर्स का मान अब आसान तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये 4i ए इनवर्स इक्वल टू आपके पास में 4i, तो 4 मल्टीप्लाई आई का जो मान है आपके पास में 1001, और ए की जो वैल्यू है आपके पास में क्या है 2 3 1 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ए इनवर्स का जो मान बनेगा आपके पास में 4004 माइनस 2 3 1 2। तो ए इनवर्स का जो मान आएगा 4 में से 2 गया 2, 0 में से ये माइनस के 3, और ये माइनस का 1, और ये 2 में से 4 में से 2 गए तो 2। वही बात है बच्चों, 2/2 के अवयव में इनवर्स ज्ञात करना आसान होता है। मुख्य विकर्ण के अवयव बदलो, पश्च विकर्ण का चिन्ह बदल दो, तो मुख्य वही बदला, वो का वही मान बना है। नोट करिए, बहुत ही आसान है। इस तरीके का सवाल
बड़ा सवाल बन के आ सकता है, तो आप इसका अभ्यास ज्यादा करेंगे, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि कौन सा जब मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स ए क्या होता है, आई ए को आई ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप अपने सवाल में अटक जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट सीखे, इसके आधार पर अभी 2-3 क्वेश्चन के भी अपन और चर्चा करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी चर्चा कर लेता हूँ। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1 माइनस का टेन अल्फा 1, और आपको सिद्ध करना है कि a का परिवर्त मल्टीप्लाई a इनवर्स इक्वल्स टू आपके पास में cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा और यहाँ पर cos 2 अल्फा दिया हुआ है, इसके रूप में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो अपन को a का परिवर्त निकालना तो आसान है कि पहले पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करके अपन परिवर्त बना सकते हैं, लेकिन पहले a इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपके पास में a इक्वल्स टू आपको दिया गया है, जो आर्ग्यू दिया गया है उसका लिखिए आप, फिर इसका डेट ए ज्ञात कीजिए। तो डेट ए बनाने पर अपन को पता चला कि यहाँ से अपने पास में a इक्वल्स टू आपके पास में बन जाएगा 1, यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो डेट ए का जो मान बनेगा आपके पास में वो बना 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा निश्चित रूप से सेक स्क्वायर अल्फा होता है। तो ए इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डेट ए, और यहाँ पर डेट ए एडीजे ए, और एडीजे ए क्या बना है इसका सेक 100, यहाँ से परिवर्त आगे याद करेंगे अपन 2/2 के आगे में, तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 टेन अल्फा और इधर माइनस टेन अल्फा। तो 2/2 के आगे में ये ज्ञात करना आसान होता है। डेट ए की वैल्यू आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ही है। ए का परिवर्त क्या होगा, ए का परिवर्त भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 1 टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा और 1। तो यहाँ से वो रख दीजिए 1 माइनस टेन अल्फा और ये टेन अल्फा और ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए, 1 माइनस टेन अल्फा और ये 1, और पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए। तो ये 1 माइनस टेन अल्फा आपको दे सकता है यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और वहां से 1 माइनस, यहाँ से ये माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, ये 1 मल्टीप्लाई आपके पास में बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, 1 यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख दिया माइनस का टेन अल्फा, और ये माइनस टेन अल्फा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया, तो ये टेन अल्फा और यहाँ पर 1, तो ये टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा, और ऊपर बना माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, और ये अपने पास में है, साथ में चल रहा है 1 कहा क्या है प्रश्न में कि ए का परिवर्त मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आपके पास में ये था, और इसके साथ में आपके नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा चल रहा है साथ में। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, आप इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा रखोगे, ये माइनस का 2 टेन अल्फा हो गया, और ये आपके पास में 2 टेन अल्फा हो गया, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का भाग दे दीजिए, भाग देने पर आपके पास में ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा रहेगा, और ये 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बन गया, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसका जो मान होगा, अब टेन के पदों में साइन cos 2x का फॉर्मूला cos 2 अल्फा
ये माइनस साइन 2 अल्फा बन जाएगा, क्योंकि टू साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला, लेकिन माइनस होने के कारण माइनस 2 अल्फा। ये प्लस का साइन 2 अल्फा बना और ये प्लस का कॉस 2 अल्फा बना। ओके स्टूडेंट्स, यही अपन को सिद्ध करना था, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 में इसके सारे फॉर्मूले कक्षा 11 में भी आए थे, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा के, तो आपको पता होंगे, और नहीं पता तो आपको याद रखना है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 एक दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल्स टू, आपके पास में एक आव्यूह है, जो थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करी थी, 3 4। आपको समीकरण दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 को संतुष्ट करता है, तो इसकी सहायता से आपको a इनवर्स भी ज्ञात करना है। a इनवर्स इसको संतुष्ट करता है, आपको केवल a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले a स्क्वायर जरूरी है निकालना, तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ पर इक्वल में आपको 0 दिया हुआ है, 0, तो ज्ञात करते हैं a इनवर्स। तो ये बन जाएगा आपके पास में a स्क्वायर और प्रथम पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए, 2 - 3 3 और 4। तो पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया, 2 - 3, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू बनी आपके पास में 4 - 9, 4 - 9, और दूसरी बनी आपके पास में -6 और -12 है, -12 है। द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया तो 6 + 12 है, और वो -9 + 16 हो गया, 9 + 16 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये a स्क्वायर आपको देगा यहाँ से 4 में से 9 गई, -5 और -18 है, +18 है, और 9 और 6 यहाँ से 7 बच जाएंगे पॉजिटिव। ओके, तो ये a स्क्वायर का मान आ गया, और a स्क्वायर का मान वहां पर पुट करिए आप। तो यहाँ से आपके पास में a स्क्वायर की जो वैल्यू है -5, 18 और -18 और 7, -6a की वैल्यू 2 - 3 3 4 और i 7 आपको दिया हुआ है, तो वो ऐड कर दीजिए। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये कहा कि इसकी सहायता से आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि आपको a स्क्वायर - 6a + 7 दिया हुआ है इक्वल्स टू 0। इसका पक्षांतरण करिए उधर, तो ये आपके पास में a स्क्वायर - 6a इक्वल्स टू -7 हो जाएगा। आपको a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, -6a a इनवर्स इक्वल्स टू -7 a इनवर्स। ओके, ये आपको क्या देगा, a इनवर्स a i, बच्चों i देगा, तो ये ia माइनस और ये 6i हो गया इक्वल्स टू -7 a इनवर्स। इसको मैं बच्चों a लिख सकता हूं, ia a देगा, तो ये a - 6i इक्वल्स टू -7 a इनवर्स। यहाँ से माइनस कॉमन आने के बाद में 6i - a इक्वल्स टू 7 a इनवर्स। a इनवर्स का जो मान बन जाएगा आपके पास में 6 1 0 0 1 माइनस a की जो वैल्यू है आपके पास में 2 -3 3 4। हल होने के बाद में a इनवर्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें, बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको कहा गया क्या है, चर्चा करते हैं इसकी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चर्चा करते हैं, और की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको a इक्वल्स टू f अल्फा, जिसमें आपको cos अल्फा, यहाँ पर sin अल्फा 0,
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 दिया हुआ है, एक आर्ग्यू दिया गया है, आपको सिद्ध करना है जिसमें a इनवर्स a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू I3 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको देखते हैं किस तरीके से इसको हल करना होगा अपन को। a इक्वल्स टू f अल्फा, यहाँ पर सवाल अल्फा में है बच्चों, अक्ष में नहीं है, अल्फा में। तो पहले a इनवर्स ज्ञात करना है, तो पहले डेट a ज्ञात करना होगा। तो डेट a के लिए अपन को कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, उसके बाद में 0 0 1। ओके, तो यहां से अपन कॉस अल्फा प्रसार करने पर ये कॉस अल्फा माइनस 0 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस का तो प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से आपके पास में जो बनेगा मान, यहाँ से इस पंक्ति को ढकने पर, इस स्तंभ को ढकने पर साइन अल्फा माइनस 0, और लास्ट वाले से करोगे तो सारा रिजल्ट 0 आएगा। ये बन जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। निश्चित रूप से इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो पहले अब ए इनवर्स भी ज्ञात करना होगा। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स सहखंडज आयु का परिवर्त आयु। तो इसके सहखंडज आयु अपन को F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33 बनाने होंगे। इसमें ये वाला साइन, यहाँ वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये ध्यान रखना होगा अपन को साइन का विशेष, जिसमें ए इनवर्स आपके पास में। तो पहले F11 बनाते हैं। F11 आपके पास में बनेगा पॉजिटिव साइन बाहर की तरफ, जिसमें कॉस अल्फा ही रहेगा, कॉस अल्फा। तो F11 F12 बनाते हैं, F12 बनाते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास में, इसको और ढकने पर और इस स्तंभ को ढकने पर आपके पास में केवल साइन अल्फा बचेगा, लेकिन वो नेगेटिव आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ वाला साइन जो है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और थर्ड आपके पास में जो बन रहा है F13, जिसमें आप ये ढक लोगे, ये भी ढकने के बाद में आपके पास में 0 बनेगा, 0। ओके, उसी प्रकार F21 बनाओगे, F21 बनाओगे पहली पंक्ति, इससे रिलेटेड जो स्तंभ है उसको ढक लेंगे, F21 इसको ढका, और इस स्तंभ को ढकने पर आपके पास में साइन अल्फा, ये साइन जो है नेगेटिव है, तो ये आपके पास में माइनस साइन अल्फा बना है, माइनस साइन अल्फा, जो बाहर निकलने पर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में F22 बनाओगे तो यहाँ वाली इस पंक्ति को ढकिए और इस स्तंभ को ढक लीजिए, तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा, बाकी मान 0 हो जाएगा, और साइन जो आपके पास में पॉजिटिव है। उसी प्रकार F23 निकालोगे तो ये वाला साइन इसको छोड़ो, और ये तो ये भी F23 0 बनेगा। इसी प्रकार आपको F31 निकालना है। F3 में ये वाला साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन से आप निकाल सकते हो, इसको यहाँ से ढकिए, और ये ढकने के बाद में 0 बनेगा, तो 0 छोड़िए यहाँ पर, और F32 बनेगा आपके पास में, यहाँ वाला स्तंभ को, इस रिलेटेड जो स्तंभ है उसको ढक लीजिए, तो ढकने पर आपके पास में जो मान आया है वो 0 आया है, ये भी 0 आएगा। उसके बाद में F31 आपके पास में बना है, यहाँ से ढकने के बाद में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं, सहखंडज जावी बनाते हैं। तो सहखंडज जावी बनाने के लिए मतलब ADJ बनाना होगा, ADJ के लिए परिवर्त करना होगा इसका। इसमें आपके पास में F11 कॉस अल्फा आया है, F12 माइनस का साइन अल्फा आया है, 0 आया है, उसके बाद में माइनस का साइन अल्फा, तो पॉजिटिव साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो मान बना है पॉजिटिव कॉस अल्फा, और ये मान आपको देगा यहाँ से 0।
और F31 यहाँ से 0 0 1। ओके, तो इसका परिवर्त आगे कीजिए। तो Ft परिवर्त जो बन के आएगा वो आएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा cos अल्फा 0 और ये 0 0 1। ये परिवर्ताव्य बन गया। तो अब परिवर्ताव्य बन गया तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपको A इनवर्स मिल जाएगा। A इनवर्स इक्वल्स टू ADJ अपॉन डेट A। तो A इनवर्स का मान ADJ A की आपने क्या वैल्यू निकाली है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और साइन अल्फा cos अल्फा 0 और ये 0 0 1। तो अब A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करवाना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से करवा सकते हो। I3 बन जाएगा, 3/3 का एक इकाई अवयव बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चंस को आप आसानी से मल्टीप्लाई करवाना मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। तो आप मल्टीप्लाई की घर पर अभ्यास करेंगे मल्टीप्लाई करने का, तो और अच्छी तरीके से सीख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।